हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम आ गए हैं पार्ट सेकंड में, लेसन नंबर सेकंड, हेल्थ एंड डिसीज क्लास 8। आज हम बढ़ेंगे लेसन के आखिरी पड़ाव में और दूसरे पड़ाव में। देखो इसमें क्या दिया गया है, हम जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जाके फटाफट फर्स्ट वीडियो देख लो। लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो क्या है, सेकंड क्या है, एड्स। क्या है, AIDS, AIDS क्या है आपका, एड्स के बारे में हमको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम में आपको एड्स का फुल फॉर्म आता है, तो फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर से बोल रहा हूं मैं, बच्चों को उच्चारण करना नहीं आएगा। क्या दिया गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस डिसीज इज कॉज बाय HIV। ठीक है, किस वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, HIV। क्या है, HIV की वजह से होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या दिया गया है, ह्यूमन इन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इन दिस डिसीज द विक्टिम सफर फ्रॉम द आर द वेरियस डिसीज ड्यू टू द प्रोग्रेसिव weakening of the natural immunity. Diagnosis by AIDS cannot be confirmed without the test of the medicine laboratory. ELISA test used by the proper diagnosis. Symptom AIDS are the person specific. देखो बड़ा सिंपल और आसान भाषा में है। अगर आप कोई भी अगर आप काफी दिनों से बीमार चल रहे हो, अगर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, तो डॉक्टर वहां चेक करता है HIV और एड्स। डॉक्टर कंफर्म करता है कि वो इंसान को ये प्रॉब्लम है कि नहीं। देखो ये प्रॉब्लम बड़ा सिंपल और आसान है। आप क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे। क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे। और जो ये वायरस होता है सीधा किस पे अटैक करता है, आपके इम्यूनिटी पे। किस पे अटैक करता है, आपके ये आपके इम्यूनिटी पे अटैक करेगा। जब आपका इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे। जब वीक हो जाओगे तो मल्टीपल डिसीज आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी। मतलब मल्टीपल में आप देख लोगे, एग्जांपल, आपको फीवर रहेगा हमेशा। ठीक है, आपको भूख नहीं लगेगा, आपको हेडेक रहेगा। ठीक है, आप डे बाय डे क्या हो जाएगा, आपका वेट लूज होते जाएगा, आपको कोई खाने का टेस्ट नहीं आएगा। आप क्या करोगे, मेंटली क्या रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे। ठीक है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, किसकी वजह से आते हैं, एड्स। एड्स क्या है, और उसके अंदर कौन सा वायरस होता है, HIV। ठीक है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट। क्या होता है, एलिसा टेस्ट। ये टेस्ट में क्या होता है, आपका जो इम्यूनिटी चेक किया जाता है। आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, चेक की जाती है। उसके हिसाब से इसका रिपोर्ट तैयार होता है। उसकी वजह से क्या होता है, इसका रिपोर्ट तैयार होता है। इसमें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो आप किससे सफर कर रहे हो, एड्स से सफर कर रहे हो। नेगेटिव आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, always remember, AIDS does not occur due to the touching to the sharing of the food with the HIV infected person or any nursing the HIV patient। देखो ये क्या होता है, स्प्रेड नहीं होता है कि एक को हुआ, एक से एक को हो गया है, तो इस तरह स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, HIV क्या होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने की वजह से भी होता है। ठीक है, और द बिहेवियर विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। तो आपको उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है कि भाई वो मेरे बाजू में आ गया तो मुझे भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, HIV was first reported by अफ्रीकन स्पेसीज ऑफ मंकी। सबसे पहले किसको हुआ था, एक मंकी को हुआ था। कहां पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड द यूनिट्स 80-85% HIV इन्फेक्शन इन द इंडिया अकर थ्रू द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। देखो इंडिया में मोस्ट ऑफ क्या होता है, यहाँ पे जो फिजिकली जो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं मेल फीमेल, उसकी वजह से होता है। लगभग इंडिया में 80 से 85% मैन और वुमेन्स को इस वजह से क्या होता है, एड्स होता है। एड्स होने के और भी बहुत सारे रीजन है। अगर कोई बंदे को, कोई पर्सन को अगर एड्स है, उसका निडल्स अगर आपने यूज कर लिया, इवन अगर आपको यूज कर दिया गया, तो आपको उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है, क्या हो रहा है, मेल और फीमेल आपस में क्या हो रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम में अलग अलग लोगों के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, HIV
हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन थ्रू द एनिमल। अभी एनिमल के थ्रू कौन से इन्फेक्शन होता है? फर्स्ट क्या है आपका? रैबीज। क्या है ये? रैबीज। मोस्ट ऑफ रैबीज आपने देखा रहा है किसके वजह से होता है? डॉग बाइट की वजह से होता है। डॉग बाइट हो गया, कैट बाइट हो गया। ठीक है, और क्या हो रहा है? मंकी बाइट की वजह से क्या होता है? रैबीज होता है। ठीक है, रैबीज क्या हो रहा है? उसका सलाइवा हमारे बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, विद इन द 90 डेज टू 175 डेज में इसका सिम्टम आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इंसान को पानी से डर लगेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? देखो, हाउएवर द फर्टिलिटी द प्रिवेंट द 90 डेज टू 175 डेज के बीच में होता है। ठीक है, इसमें फीवर आएगा 2 से 12 वीक्स। ठीक है, एक्साग्रेशन इन द बिहेवियर ऑफ द हाइड्रोफोबिया, और क्या हो जाएगा? फोबिया हो जाएगा, डर लगेगा आपको। डॉग को आपने देखा रहेगा, पानी से डर लगता है, इससे डर लगता है। ठीक है, इसका क्या होता है? प्रॉपर डोज होता है। पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब 14 इंजेक्शन नहीं हो गए। अब क्या हो गया? हम हमारे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब 4 इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन लेना आपको जरूरी है। अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिया, अगर इवन आपको डॉग बाइट हो गया, डॉग कुत्ते ने काट भी दिया, नाखून भी मार दिया, ब्लड आ गया, तो आपको इंजेक्शन लेना कंपलसरी है। नहीं लोगे तो आपको रैबिस हो जाएगा, और रैबिस का इलाज नहीं है। रैबिस का इलाज नहीं है। अगर इंजेक्शन नहीं लिया तो उसका इलाज नहीं है, आपका मरना तय है। आपको आप मर जाओगे अगर आपने प्रॉपर टाइम पे उसका इंजेक्शन नहीं लिया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नॉन इन्फेक्शन डिसीज। ये क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। आपका क्या आ गया? नॉन इन्फेक्शन डिसीज। डिसीज विच डू नॉट अकर इन द थ्रू द इन्फेक्शन एंड द बॉडी कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शन डिसीज। डिसीज सच आर द डिसीज अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू द सर्टेन रीजन। देखो, नॉन इन्फेक्शन डिसीज क्या हो रहा है? किसी के कॉन्टेक्ट में जो हम नहीं आते, हमको सडनली क्या हो जा रहा है? हो जा रहा है। ठीक है, इवन जेनेटिकली हमको हुआ है, हमारे माँ बाप को है, हमारे पेरेंट्स को है, तो उसके वजह से भी हमको डिसीज होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शन डिसीज। फर्स्ट क्या है? कैंसर। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल ग्रोथ इन द सेल एज कैंसर। आपकी बॉडी किससे बनी है? मल्टीपल सेल से बनी है। उसमें एक थर्ड क्या हो गया? अनकंट्रोल अबनॉर्मल सेल आपके बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो क्या करेगा? धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैंसर। बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं मैं। एक टोकरी में आम रखा हुआ है, वो आम के अंदर एक सड़ा हुआ, आप क्या रख दो? एक आम रख दो। वो आम सड़ा हुआ आम क्या करेगा? सारे आम को क्या कर देगा? सड़ा देगा। तो वही क्या हो गया? वो पॉइजन हो गया। तो वो आम क्या हो गया? आपका कैंसर हो गया। तो उसी तरह क्या हो रहा है? आपकी इतनी बड़ी बॉडी है, बॉडी के अंदर एक क्या हो गया? सेल आ गया सड़ा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल रहा हूँ। एक क्या आ गया? अनकंट्रोल क्या आ गया? सेल आ गया। ये सेल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे अपने आप क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरे ऑर्गन्स में फैल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपको कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो कैंसर कैन अकर द वेरियस ऑर्गन्स लाइक ऑफ द लंग्स। तो कैंसर कहीं भी हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, माउथ में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है, ब्लड में हो सकता है। तो इतने सारे कैंसर के टाइप्स है, और भी टाइप्स है, बट यहाँ पे आपको बुक्स में इतना दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? बॉडी में कहीं भी आपको हो सकता है। सिंपल क्या है? अनकंट्रोल सेल क्या होता है? आपके बॉडी में एंटर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर। रीजन क्या है? कंजम्पशन ऑफ टोबैको। रीजन क्या है? अगर हम खुद पैदा कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या करें? टोबैको एडिक्टेड है, हम सिगरेट बीड़ी गुटखा वगैरह खाते हैं, पीते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। अल्कोहोलिज्म लाइक ऑफ द फाइबर कंटेंट ऑफ द फूड ऑफ द लीफी वेजिटेबल इन फूड, excessive consumption of the junk food, pizza, hunger, etc. are the some of the many possible reason, or the hereditary may also be the reason. रीजन क्या है ये? अगर हम लोग अनकंट्रोल फूड, सॉरी, हम क्या करें? जंक फूड कंटिन्यू खा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा फाइबर वाला हम लोग खा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फाइबर खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और तीसरा रीजन क्या है? ये जेनेटिकली भी होता है। हमारे मॉम डैड को, हमारे पेरेंट्स में, हमारे खानदान में अगर किसी को है तो आपको हो सकता है। ठीक है, सिम्टम क्या है? क्रोनिक कफ, हॉर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। ठीक है, सॉरी, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। क्या हो जाएगा? क्रॉनिक कफ, आपको कफ जैसा लगेगा, कफ ऐसा लगेगा, गले में कुछ फंसा हुआ है, कफ निकलता रहेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी इन द सॉल्विंग, इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन। कोई जख्म हो गया, कुछ स्कार हो गया तो ठीक नहीं होता, वो क्या होता है? नॉन क्यूरेबल होता है। ठीक है, लम्प्स इन ब्रेस्ट अनएक्सप्लेन द वेट लॉस। सडनली क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। और किसको? फीमेल्स को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वहां पे क्या हो जाएगा? लंप जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, और लंप के रूप में क्या हो जाएगा? लंप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? डायबिटीज। द हार्मोन्स आर द इंसुलिन आर द प्रोड्यूस इन द
pancreas control the level of the sugar glucose in blood. The insulin are just secreted in low quantity. Glucose level cannot be controlled. The diabetes called a diabetes. ठीक है, क्या हो रहा है हमारी बॉडी में क्या होता है, पैनक्रियास होता है। पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम लोग कंटिन्यू क्या करें, कार्बोहाइड्रेट खा रहे, जंक फूड खा रहे, यहाँ से खा रहे, वहां से खा रहे, शादियों में खा रहे हो, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू हम लोग क्या करें, ईटिंग किए जा रहे हैं और मीठा खाए जा रहे हैं। तो उसकी कैपेसिटी है पैनक्रियास की, वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो क्या हो जाएगा, आपके ब्लड के अंदर मिठास की मात्रा बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा। हमारे इंडिया में लगभग 85% लोगों को क्या है, डायबिटीज। रीजन क्या है, हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी का मूवमेंट नहीं कर रहे, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंटिन्यू क्या करें, खाए जा रहे और फैले जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। सिम्टम विच आर द कैनॉट बी द इग्नोर, frequent the urination in at night, increase the obesity or weight loss। देखो इसका सिम्टम क्या है, अगर कंटिन्यू आपको यूरिन पास हो रहा है नाइट टाइम में, तो क्या हो रहा है, आपको एक बार HbA1c इवन डायबिटीज आपको चेक करवाना चाहिए। ठीक है, अगर आप यूरिन आप पास कर रहे हो, वहां पे अगर मुंगिया लग रही है, ठीक है, तो एंट लग रहा है, काली मूंगी लग रही है, तो आपको भी एक बार इसमें चेक कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके क्या हो गया, यूरिन में मिठास आ गई, इसकी वजह से क्या हो रही है, मूंगी लग रही है, तो इस वजह से भी आपको डायबिटीज चेक कराना चाहिए। सिम्टम्स है, ठीक है, ओबेस होना, मोटा होना और वेट लॉस सडनली हो जाना, ये भी क्या है, डायबिटीज के सिम्टम है। रीजन फॉर द डायबिटीज, ये क्या होता है, जेनेटिकली होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ओबेसिटी, लैक ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, मोस्ट आपने देखा रहेगा कि मोटे इंसान को क्या डायबिटीज होता है, ऐसा नहीं है, मोटे को भी डायबिटीज होता है और पतले इंसान को भी क्या होता है, डायबिटीज होता है। जो पतला इंसान होता है, जो कंटिन्यू वर्क करता है बट प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेता है, उसको भी क्या होता है, डायबिटीज होता है। और जो क्या होता है, कुछ वर्क नहीं करता है, सिर्फ बैठे बैठे खा रहा है और बैठे बैठे लैपटॉप पे काम कर रहा है, उसको भी डायबिटीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लिस्टेड क्या है, हार्ट डिसीज। Efficiency of the heart are the decrease due to the decrease the blood supply and the thereby the oxygen। क्या हो रहा है, आपके हार्ट में जब ब्लड सप्लाई का जो लेवल है, जो नॉर्मल रेंज है, वहां तक वो रेंज में अगर ब्लड आपके हार्ट को नहीं पहुंच रहा है, तो आपको क्या होता है, हार्ट डिसीज। सिंपल और आसान भाषा में, जो लेवल में, जो रेंज में आपके हार्ट को ब्लड जाना चाहिए, वो प्रेशर में ब्लड नहीं जा रहा है आपके हार्ट को, तो आपको क्या हो गया है, हार्ट डिसीज है। One should the not ignore the symptom several the chest pain। इसमें क्या होता है, आपको इग्नोर नहीं करना है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आपको क्या रहेगा, चेस्ट में पेन रहेगा, शोल्डर में दर्द रहेगा इस तरह से, और पीछे आपका बैक का जो शोल्डर है, यहाँ से आपको दर्द रहेगा। तो ये अगर आपको ऐसा है, तो आपको फटाफट जाके जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करना है, इवन उनसे मिलना है, वो आपको सजेस्ट करेंगे और मेडिसिन चलाएंगे, आपको उस पर ध्यान देना है। तो इस वजह से क्या होता है, ये क्या है, आपका हार्ट डिसीज का सिम्टम है। इवन अगर आपके फैमिली में किसी को होता है, अगर ऐसा कुछ सिम्टम दिखता है, तो आपको फटाफट जाना है, जो आपके कंसल्टिंग डॉक्टर रहेंगे उसको दिखाना है। ठीक है, हार्ट डिसीज जब किसी को हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। पहला क्या है, एंजियोप्लास्टी है। एंजियोप्लास्टी करता है डॉक्टर, चेक करता है कि भाई कितना % इसको ब्लॉकेज है। फिर क्या है, बाईपास है। बाईपास में क्या हो जाएगा, ओपन हार्ट सर्जरी हो गया। फिर आपका, फिर क्या, इंस्टॉलेशन ऑफ द पेस मेकर। फिर क्या है आपका, इंस्टॉलेशन ऑफ द स्ट्रेन, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो इतने सारे आपके मेथड हैं हार्ट डिसीज को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका, मिस यूज ऑफ द मेडिसिन। समटाइम्स सम पीपल टेक अप द मेडिकेशन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ओवरडोज एंड द मेडिकेशन आर द मे बी द इफेक्ट ओवर द बॉडी। क्या हो रहा है, कंटिन्यू अभी क्या हो रहा है, नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जो बेचारे जो पैसा ज्यादा कमा नहीं पाते, जो बेचारे पुअर है, वो क्या करते हैं, बीमार रहते हैं, वो क्या करेंगे, जाएंगे मेडिकल्स पे, इवन किराना दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे को दवाई दे दो, और क्या करेंगे, कंटिन्यू डाइक्लोजिन वगैरह पेन किलर कंटिन्यू खाते हैं। तो उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, ये मिसयूज ऑफ द मेडिसिन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको बहुत सा पेन किलर, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर आर द ओवरडोज द antibiotics may the lead of the nausea and the stomach ache, dysentery, raise white patches on the tongue etc। तो देखो इतने सारी प्रॉब्लम्स होता है, अगर आपने कंटिन्यू मेडिसिन ले रहा विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मैंने आपको पढ़ के दिखाया, तो आप उसको समझ लेना। अगर हम क्या करें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, पहली बात तो मेडिसिन लेना नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है, वो प्रिस्क्राइब करेगा, तो आपको वो मेडिसिन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेनेरिक मेडिसिन।
Generic medicine is the are the also known as a general medicine. These are the manufactured by the distributor without any patent. These are the medicine at the par of the quality with are the branded medicine. देखो क्या हो रहा है, जेनरिक अभी आपने देखा रहेगा मार्केट में एक नॉर्मल मेडिसिन आपने बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड देखा, होर्डिंग देखा रहेगा कि जेनरिक मेडिसिन 80% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। तो इसमें और उसमें फर्क क्या होता है, बड़ा सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाऊंगा मैं। जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है, अगर आप उसका पेपर्स वगैरह देखोगे, उसका सारी चीजें आपको गूगल पे डाटाबेस में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, जो जेनरिक मेडिसिन होता है ये क्या होता है, इसका आपको डाटाबेस, इसका जो भी चीजें हैं आपको गूगल पे वो कंपनी उस पर डालती नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप सिंपल भाषा में बोलोगे तो क्या है, वेस्ट है, और वेस्ट का क्या हो रहा है, हम लोग मेडिसिन बना के कंपनियां उसको बेच रही है। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, वो वेस्ट को बना के बेच रही है। 80 से 90% क्या हो रहा है, उसमें डिस्काउंट दे रही है कि नुकसान ना होने से अच्छा कुछ ना कुछ मिल जाए। बट क्या करें, हम लोग इसको यूज करें, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो हमको यूज करना चाहिए। बट क्या हो रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो आपको अगर बेसिक बीमारी है तो आप इसको लेके यूज कर सकते हो। बट अगर आपको बीमारी दूसरी है, इवन डायबिटीज है, शुगर है, हार्ट डिसीज है, तो आप ब्रांडेड मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करो और यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू द प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ द वैक्सीनेशन शेड्यूल शेयर आउट फ्रॉम द नियर बाय द क्लिनिक एंड स्टडी इट। देखो क्या होता है, जब बेबी न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है, तो उसका वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन नहीं कराओगे तो फ्यूचर में उसको आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है, लाइफस्टाइल ऑफ द डिसीज, देखो लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है। हमारा लाइफस्टाइल अगर खराब है तो हमको बहुत सारे डिसीज हो सकता है। लाइफस्टाइल हमको अच्छी करनी है, हमको डेली सुबह उठना है, ठीक है, अच्छी नींद लेना है, मोबाइल का कम यूज करना है, तो हमारी लाइफस्टाइल बेटर हो सकती है। बट क्या कर रहे हैं मोस्ट ऑफ पीपल, क्या हो रहा है, आज का जो यंग जनरेशन है क्या कर रहा है, लाइफस्टाइल क्या हो रहा है उसका डे बाय डे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। वो क्या कर रहा है, मोबाइल में ज्यादा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसको ये बहुत सारी बीमारियां आपको देखने मिल रही है। तो बच्चों थैंक यू सो मच। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो, A to Z साइंस बाय नसीम सर। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।